आफ्ताब की 4 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है, उसको क्या कहें हम, क्या बोले उनको? एक ही सवाल है, पप्पा 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 कहाँ से लाए पप्पा को? सर कम से कम हमें लगी है सर, पूरी मार्केट में चारों तरफ फैल गई। घरों पे नहीं गए, अपने हमने अपने बीवी बच्चों को बताया कि वो जिंदा या मर गए। आपके सामने ये जो सानिया हुआ है, यहाँ अंदर के दुकानदारों के साथ क्या हाल हुआ है, उनके माल से भी गए और जानों से भी गए सर। अब मुझे पता है, मेरे कस्टमर को थोड़ी पता है कि यहाँ भी गेट है और यहाँ भी गेट है। अब जब ब्लैकआउट हो गया, हाँ, और जब ब्लैकआउट हो गया सर, तो मैं अपने गेट पे नहीं पहुँच पा रहा था, तो मेरा कस्टमर या और आम पब्लिक कहाँ से पहुँचेगी सर? तमामी मार्केट का ये रूल है कि लोग अंदर फंसे हुए होते हैं, 10 बजे का टाइम है, गेट बंद कर दो, एक गेट खुला रखेंगे, पीछे से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ। अब एक कानून बनाना होगा हर मार्केट को कि जब तक एक भी बंदा मौजूद हो, तमाम मार्केट गेट खुले होने चाहिए। गुल तिजारा के गेट से जो क्रेन से मलबा उठाया जा रहा था, उसमें बाकायदा हमने लोगों के, इंसानी लोगों की हड्डियां देखी है, ढांचे देखे हैं सर। जो तेरा इशारा अली, आप कल कमोबेश पूरा दिन यहाँ रहे हैं और पल भर की रिपोर्ट आप दुनिया को देते रहे हैं, और मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिस अंदाज से जो रिपोर्ट्स आपको मिलती रही, आप लम्हा सबको आगाह करते रहे। भाई अब तो एक सबक हमें बहुत बड़ा सबक मिल चुका है कि हमें अपनी हिफाजत का बंदोबस्त भी खुद ही करना है। तो इंतज़ामिया पे आप नहीं छोड़ सकते, वो आपको सबक नज़र आ रहा है कि इस वक्त भी 48 घंटे बाद भी धुआं यहाँ से उठ रहा है। तो इसलिए हमें जो है ना, अपनी तमाम मार्केट्स को, तमाम लोगों को ये बावर कराना है, तमाम एसोसिएशन को, कि वो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त भी अब जो है वो बखूबी खुद करें। हफ्ते वाले दिन तकरीबन 11:15 साढ़े 11 बजे के टाइम पे हमें जब पता चला कि कुछ लोग मीज़ाइन फ्लोर पे आवाज़ें आ रही हैं, उसमें मेरा साला आफ्ताब भी शामिल था। जो मेरा एक साला था अदनान, उसके साथ वो आ रहा था, लेकिन वो वहीं अंदर रह गया फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैंने कोशिश की अपनी मदद आपके तहत, रेस्क्यू वाले उसको भी हमने बताया कि भाई ऊपर लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन वो डर रहे थे। वो कह रहे हमारे पास कोई मास्क है ना कोई सर्च लाइटें, वो हमसे लाइटें मांग रहे थे। वहाँ रेंजर्स हल्कार भी खड़े थे, वो हमसे कह रहे थे कि पीछे हट जाओ, लेकिन हम जो है ना, बस हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये चीखो पुकार सुन के। हम अपनी मदद आपके तहत ऊपर गए और कोशिश की है लोगों को बचाने की। हम तकरीबन गली के अंदर गए और यकीन माने कि वो हालत थी गली की कि अगर कोई रेस्क्यूज वगैरह होते और उनको बचा लेते, लेकिन हमारे पास कोई आसार, कोई चीज़ें नहीं थी जो हम उनको बचा सकते। लेकिन इसमें मेरा एक भांजा था शुनैद इमरान बुरी, उसने अपनी जान पे खेल के कम से कम 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू किया है, और उसकी हालत भी ख़राब हो गई थी। अब हमारी उम्रें देखें, हम कोई यंगस्टर नहीं है, लेकिन हम जो कोशिश कर सकते थे हमने की है, लेकिन हम उसमें नाकाम नज़र आए। बहरहाल यहाँ रेस्क्यू का जो इस वक्त निज़ाम आपको सामने नज़र आ रहा है, हमें एक रिपोर्ट मिली है कि सिविल वालों ने भी मना कर दिया है कि डेड बॉडीज़ ना लाई जाए, क्योंकि वहाँ DNA का अमल जो है मुतासिर हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है। अब देखिए 3 दिन हो गए, 72 घंटे हो गए, और शाम को जब हम देख रहे थे बैक साइड पे गुल तिजारा के गेट से जो क्रेन से मलबा उठाया जा रहा था, उसमें बाकायदा हमने लोगों के, इंसानी लोगों की हड्डियाँ देखी है, ढांचे देखे हैं सर। तो हम किस तरह अपनी लाशों को, अपनी मैयतों को लेके जाएंगे? आप क्या समझते हैं, अब तक ये बड़ा सानिया है, और यकीन तौर पर आप जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं, शायद मैं और आप, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, ठीक है ना। हम तो सुन के जो है ना, हम हैरत ज़दा भी हो रहे हैं और अंजाय अफसोसदा भी हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कितने लोगों की जानें जो है वो गई होंगी इस पूरे साने में? सर देखें, हम मीडिया पे, मैं सही कह रहा हूँ कि देखें, इसमें मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, मीडिया पे लोगों को, आवाम को मिसगाइड किया जा रहा है कि 5 से 6 डेड बॉडीज़ हैं और 20 से 25 इंजर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है सर। इस मार्केट के अंदर 1500 दुकानें हैं, 1200 दुकानें हैं, और एक दुकान के अंदर एक वर्कर से लेके 20-20 वर्कर्स तक हैं। यहाँ एक हमारे कोई भाई थे, मेज़ाइन फर्स्ट फ्लोर पे उनकी दुकान थी, उनके अंदर 21 वर्कर्स थे, जो 21 के 21 अंदर जो है ना फंसे हुए थे, जो अब तक उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह कुछ भी नहीं मिली है। सिर्फ ये पता चला है कि ये पोजीशन देख के वो ज़िंदा नहीं होंगे। और जो मेरा साला है आफ्ताब,
हमें तो पता चल गया है कि वो ज़िंदा नहीं है। अल्लाह ही कोई मौजज़ा कर सकता है, लेकिन जो हालत हम देख रहे हैं कि इसमें हमें नहीं लगता है कि वो ज़िंदा मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो यहाँ रेस्क्यू का अमल जो दिखाया गया है, नाअहली दिखाई जा रही है इदारे की तरफ से, कोई रेस्क्यूज़ नहीं। देखें आपके सामने अगर आप कैमरा दिखाएं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आप यकीन माने ये आवाम हमारी ठंडी बैठी हुई है। देखें जिनके लोग मरे हैं बेचारे, वो दिल बर्दाश्त है, वो हाथ बांध के बस सिर्फ इल्तिजा ही कर सकते हैं। हम सर तकरीबन देखें हफ्ते का दिन था, ये पिक टाइम था, बड़ा दिन था, लोग इफ्तारी करके, लोगों की शादियों का सीज़न है, लोग लेडीज़ आई हुई हैं। हालांकि हफ्ते वाले दिन भी जो रात को 10:30-11 बजे रेस्क्यू किया गया था छत से, जो बैक साइड पे, क्योंकि आगे की तरफ से रेस्क्यूज़ कर ही नहीं पा रहे थे, लोगों को नहीं निकाल पा रहे थे। जो गुल तिजारा के गेट से मेरे हिसाब से सिर्फ 8 से 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 1500-2000 के करीब तकरीबन लोग अंदर मौजूद थे, जिसमें से 8 से 10 अब तक शायद कोई और हुकूमतें होती, कोई और इदारे या इंतज़ामिया होते तो वो जाग चुकी होती। दुनिया के किसी बनाना रिपब्लिक में भी इस किस्म का कोई वाक़या होता तो अंदर जाने का सबसे पहले रास्ता बनाया जाता, चाहे मखदूश हालात। इन लोगों की ट्रेनिंग ही यही होती है। मैं और आप नहीं जा सकते अंदर के जहाँ गिरने का खतरा हो, लेकिन इन लोगों की ट्रेनिंग ही यही होती है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर जाके वहाँ पर जो कुछ भी अभी मौजूद है, कम अज़ कम उन लोगों को जो कि अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, कम अज़ कम उनको ये इतला तो मिल जाए कम अज़ कम कि अब इस वक्त क्या सिचुएशन है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे इदारों की ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि इस किस्म के किसी सानी की सूरत में वो अंदर तक जा सके। ना उनके पास वो हालात होते हैं, ना उनके पास वो इक्विपमेंट होते हैं। क्या आप समझते हैं अल्लाह पाक ने एक मौजज़ा ही करना है कि इस किस्म के आप जैसे और दीगर जितने भी मैं देख रहा हूँ, ये तो कितनी आँखें हैं जो अपने प्यारों को का रास्ता देख रही हैं कि शायद वो आएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि काफ़ी चैनल पे हमने इंटरव्यूज़ दिए हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, यहाँ के इदारों से भी, गवर्नमेंट से, कि अल्लाह खुदारा करके इस प्लाजा को गिराया ना जाए, क्योंकि अगर गिर जाता है तो हमें लाशें भी नहीं मिलेंगी। अब लोग तो नहीं रहे, कम से कम अपनी मैयतें तो लेके जाएँ, लेकिन उन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया है, इसको गिरा दिया है, तो हम लाशों के भी हकदार नहीं रहे, हमें लाशें भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम को हमने देखा है जिस तरह मलबा उठाया जा रहा था उसमें सिर्फ हड्डियाँ नज़र आ रही थी। तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि हमें हमारी जो लाशें मिलें। हमें नहीं लगता है सर कि हम तो इस उम्मीद से भी गए कि हम जिंदा इंसान को तो लेके नहीं जा सके, लाशें भी हमारे हिस्से में नहीं आएंगी कि हम इनकी तदफीन कर सकें। सुन रहे हैं आप, एक ऐसी फैमिली जिनके प्यारे इस बिल्डिंग का हिस्सा बन गए। शायद अल्लाह पाक हमें तो मैं अल्लाह पाक की ज़ात से यही दुआ कर सकता हूँ, हम सब मिलकर यही दुआ करेंगे कि ये एक मौजज़ा हो। अली भाई, जिस तरह उन्होंने बताया, मुख्तलिफ दुकानदार ने बयान दिया कि मुख्तलिफ गेट भी बंद हो चुके थे और कुछ लोग जो है वो गेट तोड़कर बाहर निकले। तो इस मौके में तमाम ताजिर बिरादरी, तमाम रहनुमाओं से कहूँगा, मुख्तलिफ मॉल्स पे जब हम भी जाते हैं तो आखिर के वक्त सुबह तो सब खोल देते हैं, आने दो, क्योंकि बिस्मिल्लाह का टाइम होता है। रात को पब्लिक अंदर मौजूद होती है, किसी भी मार्केट में आप चले जाओ, इसके बाद भी गेट बंद करके कहेंगे पीछे वाले गेट से चले जाएं, पीछे वाले। खुदा ना खास्ता इस तरह के वाक़ई होते हैं तो इसमें फिर मुलविस इसमें इंतज़ामिया भी हो गई। तो खुदारा इस कानून को हर मार्केट को चाहिए कि जब तक एक एक बंदा अंदर से ना निकले तमाम गेट खुले रखने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल एक बात अब मैं आपको और कहूँगा, देखें ये इतनी बड़ी मार्केट है, मैं तो इंतज़ामिया से सिर्फ एक बात यही कहूँगा कि ये बल्दिया पार्ट 2 कराया गया है। जिस तरह बल्दिया का हाल किया गया था फैक्ट्री का, इसी तरह यही प्लाजा का किया गया है। गेट बंद कर दिए गए थे, वक्त से पहले गेट बंद करने का कोई जवाब ही नहीं है। जब लोगों को पता है कि इतनी पब्लिक है और ये सानिया हुआ भी है, तो लोगों को सबसे पहले गेट खोलने चाहिए ताकि पब्लिक वहाँ से निकल सके। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा तासुर ही नहीं दिया है, इंतज़ामिया को पता ही नहीं है यहाँ। और यहाँ के कुछ जो दुकानदार हजरात, मुझे उन पर भी बड़ा अफसोस है कि उनको पता है कि यहाँ लोग अंदर फंसे हुए, लेकिन उन्होंने लोगों को निकालने के बजाय सिर्फ अपने माल की हिफाजत की, अपने मालों को बाहर निकाले, लोगों को नहीं निकाला है। अगर वही माल निकालने के बजाय वो गेटों को तोड़ के लोगों को बाहर निकालते तो ये बड़ा सानिया होने से बच जाता सर। कई इंसानी जानें अब भी, मैं फिर कहूँगा कि इंतज़ार कर रही हैं हमारा, लेकिन अब हमारी आंखें अब भी अगर नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी। मेरे इस भाई के साथ, मेरे इस भाई जैसे कई ऐसे दीगर लोग हैं जो अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं। दुआई की जा सकती है कि अल्लाह पाक उन्हें मौजज़ा ही दिखाए और वो सब ज़िंदा सलामत हमसे मिलें आकर। लेकिन नहीं, आखिरी बात हमारे इस दोस्त ने कर ही दी है कि यार अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, वो अगर अब सांस लेने के काबिल नहीं है, तो कम से कम उनकी डेड बॉडीज़ को एक सालिम हालत में इन तक पहुंचाया जाए। जिस अंदाज से बताया गया कि अगर मशीनरी के ज़रिए उनकी लाशें जो है उस मलबा का ढेर के साथ मिल जाएंगी तो शायद उस मरने वाले के तो नहीं, इनके भी जो है इनके लिए भी बड़ा तकलीफ अमल होगा। तो बराए मेहरबानी मैं ये रिपोर्ट, ये जो इनका कहना था, ये इनकी जो ख्वाहिश थी, ये इनकी मैं कह रहा हूँ कि ये हम सब तक अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ
कि जब तक के आखिरी इंसान की बॉडी ही सही वो नहीं निकल पाती, कम से कम इसे गिराने का अमल जो है उसको पोस्टपोन किया जाए और इसको गिरने से पहले जो है वो तमाम काम कर लिए जाएँ जो अंदर मौजूद हैं किसी भी हालत में। और जो हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे मुतासरीन, बहुत सारे अहले खाना जो है वो अपने प्यारों की राह तक रहे हैं, लेकिन हमारे एक दोस्त अदनान भाई हमें मिले हैं यहाँ पर। इनके भाई आफ्ताब मिसिंग पर्सन में से एक हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि उन तमाम लोगों में से जो अब भी अंदर हैं किस हालत में हैं। हमारी तो दुआ यही है, जिससे पहले भी हमने कहा कि ये मौजज़ा ही हो, अल्लाह पाक उन्हें चलता फिरता दिखाए और अपनी फैमिली से मिलाए। लेकिन अदनान भाई कितना मुश्किल होता है ये अमल सारा जो पिछले 2 दिन से मैं और आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर आपकी फैमिली जिससे सफ़र कर रही है। सर बस अल्लाह ही जानता है कि कैसे हम लोग चल रहे हैं और कैसे हो रहा है मामला ना। और कहने का मकसद है कोई अच्छा रिस्पांस भी हमें नज़र नहीं आ रहा। सिविल गए हैं हम, डीएनए दे के आए हैं तो भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इधर से मार्केट की तरफ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। रेस्क्यू का आप काम खुद देख सकते हैं सर, मैंने कहने की ज़रूरत नहीं कि कितने बंदे निकालें आप मुझे ये बताएं सर। तो अगर ये काम चलेगा तो हमारी जानें बचेंगी। ज़रूरी नहीं है मेरा भाई का मैं बोलूँ, देखो इसके अलावा भी लेडीज़ हैं अंदर, बच्चे हैं सर अंदर, ठीक है, मर्द काफ़ी हैं अंदर सर। अच्छा इसके अलावा आप ये सोचो, ये तो चलो हमारे कस्टमर्स हैं और हमारा स्टाफ कितना होगा सर, तो बहुत परेशान हुए हैं सर। अगर ये थोड़ा सा रेस्क्यू का काम हो और कुछ सेटिंग हो तो हम लोग को कम से कम, चलो हमारा बंदा हमको पता है कि अभी तो कुछ हाल में ही नहीं होगा कि हम उससे कुछ कर पाएँ, मगर कम से कम हमें दो तो सही यार। तो हम लोग एक जगह टेंशन तो हमारा फ्री हो कि यार हमारा बंदा हमारे हाथ में आ गया। तो हम तो परेशान ही है सर, कभी यहाँ भाग रहे हैं, सिविल भाग रहे हैं, कभी गुल प्लाजा भाग रहे हैं, कभी जिना भाग रहे हैं, मगर कहीं से सर हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो अब तक अंदर जाने की कोई सहूलत पैदा नहीं की इन्होंने। हालांकि इनकी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि इस किस्म के हालात के अंदर जहाँ गोलियाँ चलती हैं, जहाँ बॉम्ब फटते हैं, वहाँ भी उनको अंदर जाने की इस इमारत को आप कमोपेश मेरा ख्याल है कि अंदर जिस अंदाज में है वो अपने आलात लगाकर, अपने मास्क लगाकर वो अंदर जाके अंदर की सिचुएशन से आगाह करें। आप जैसे लोगों को जो अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं ये अब तक क्यों नहीं कर पाए हैं? सिर्फ आग और 5 टेंडर और मुझे वाटर टैंकर ही नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा आलात इनको क्यों नहीं मिल रहे हैं? ऐसे इक्विप्ड लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे लोग क्यों नहीं आ रहे जो अंदर जाके अब की सिचुएशन को हमें आगाह करें? सर देखें, इन्हें सबसे पहली बात तो अभी देखें मार्केट अंदर ही बैठ गई, तो इससे पहले इनको जान बचाने के लिए सबसे पहले दीवारी तोड़ देनी चाहिए कि बंदे अपनी मदद आपके तहत जो निकलना चाहें वो तो निकले। अब मज़े की बात है कि देखें सारे गेट ही बंद है। हम बंदा अगर आम, चलो मैं दुकानदार हूँ, मुझे पता है कि यहाँ गेट है, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे कस्टमर को थोड़ी पता है कि यहाँ भी गेट है और यहाँ भी गेट है। अब जब ब्लैकआउट हो गया, हाँ, और जब ब्लैकआउट हो गया सर, तो मैं अपने गेट पे नहीं पहुंच पा रहा था, तो मेरा कस्टमर और आम पब्लिक कहाँ से पहुंचेगी सर, मुझे अब ये बताएं। और ये उसी टाइम दीवार अगर कुछ टूट जाती और कुछ सेटिंग हो जाती तो मुझे लगता है कि अपनी मदद आपके तहत कितने बंदे बाहर आ जाते, खुद बाहर आ जाते, हमें लाने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद हाँ हूँ करके आ जाते बाहर। मगर सर अब ये देखें मार्केट ही धंस गई पूरी। इससे अच्छा कि अगर पहले ही अगर कुछ ये लोग तोड़ ताड़ के बंदे को रिकवर करते तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। पता चल रहा है कि सिविल ने भी अब बॉडीज़ लेना बंद कर दी हैं क्योंकि डीएनए से इतना मिक्सअप हो रहा है या इतना मैस हो रहा है वहाँ पर कि गालिबन अब सिविल ने भी कहा है कि मस्जिद को डेड बॉडी ना लाई जाए। सर देखें अभी यही हम क्या कह सकते हैं सर, कोई सपोर्ट तो हो ही नहीं रही है हमारी, कोई सपोर्ट नहीं है। 72 घंटे हो गए और 72 घंटे में इस वक्त अभी तक आवाम बेहाल खड़ी हुई है। हम 72 घंटे से घरों पे नहीं गए, हमने अपने बीवी बच्चों को बताया कि वो जिंदा या मर गए। अब यकीन माने हम उनको क्या जवाब दें? आफ्ताब की 4 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है, उसको क्या कहें हम, क्या बोले उनको? एक ही सवाल है, पप्पा कहाँ से लाएं पप्पा को हम? भात ना खाया है ना पिया है 72 घंटे से। यकीन माने ये हालत है हमारी, ये हालत कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर ये कोई गवर्नमेंट का इदारा होता या किसी गवर्नमेंट की जगह पे आग लगी या बम ब्लास्ट हुआ होता सर 2 घंटे में रिकवरिंग हो जाती, लाशें बम ब्लास्ट सब खत्म हो गया होता। लेकिन ये हम प्राइवेट इदारा है, इनको पता है कि यहाँ से इनको आवक यहाँ मिलती है। इन्होंने हम बस कह नहीं सकते, हम अपने दिल का हाल बयान नहीं कर सकते सर। ये जानबूझ के ये सानिया कराया गया है, मैं फिर कह रहा हूँ सर। और इसमें अब मैं फिर कहता हूँ कि इंतजामिया की फुल फ्लैश लापरवाही है सर इसमें, और जानबूझ के 100% सर ऐसा ही है। यही बोल रहा है कि जानबूझ के करवाया। ये सर बात ऐसी है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे लवाकिन जो हमारा बंदा है हमें रिकवर चाहिए सर, कम से कम हमें लगी है सर। पूरी मार्केट में चारों तरफ फैल गई, कोई पूछने वाला, कोई करने वाला ना, कोई फायर ब्रिगेड। यहाँ तक कि यहाँ बताया गया जिस दिन आग लगी थी उस दिन फायर ब्रिगेड जो बैक साइड पे आई थी रिम्पा प्लाजा के पीछे बैक साइड पे, वहाँ सीवरेज का पानी लाया गया था। सीवरेज के पानी से आग को बुझाई गई थी, उनके पास पानी अवेलेबल नहीं था। और सीवरेज का पानी केमिकल वाला होता है, जहाँ जहाँ वो फायर ब्रिगेड अपना अमल
अमल शुरू कर रहा था वहाँ आग और ज़्यादा भड़क रही थी सर, और ज़्यादा बढ़ रही थी। हालांकि फायर ब्रिगेड अगर आग बुझाने की कोशिश करता है, आग बुझती है, वो बुझ नहीं रही थी और बढ़ रही थी सर। मसला ये था। अब ये देखिए, ये हकीकत हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इंतज़ामिया के जो भी लोग आए वो सिर्फ अपने इंटरव्यूज़ दे के चले गए। उन्होंने कोई जो है ना इदारों को तनबिया नहीं की है कि भाई जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। अभी भी आपके सामने यही पोजीशन है। देखिए, रेस्क्यू का अमल बिल्कुल रोका गया है और फिर बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल वाले डेड बॉडीज़ लेने से मना कर रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त जगह नहीं है। अगर उनके पास जगह नहीं है तो क्या हमारे पास सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है DNA करने के लिए? क्या कराची में और हॉस्पिटल नहीं है सर, क्यों DNA करके लोगों को उनकी मैयतें दे सके? हॉस्पिटल में इमरजेंसीज, ये जिक्र कर रहे हैं वो, हॉस्पिटल में इमरजेंसीज होनी चाहिए। जहाँ सैकड़ों की तादाद में मखदूश इमारत में फंसे हुए लोग हों, वहाँ रेस्क्यू इमरजेंसी होनी चाहिए। तमाम बड़े हॉस्पिटल्स के दरवाजे खुल जाने चाहिए थे। जहाँ पर ये सारे अमल, जो DNA का अमल सिविल में नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रश होगा, हर हॉस्पिटल की अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन क्या हमारे पास हॉस्पिटल ख़त्म हो गए और कोई हॉस्पिटल नहीं, ना गवर्नमेंट का ना प्राइवेट हॉस्पिटल? तो ये वो काम थे जो हुकूमतों को करने थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। और यहाँ पर मैं और आप देख रहे हैं कि अब भी मैं कमोबेश को 2 घंटे से इस एरिया का विजिट कर रहा हूँ, कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है कि अब हो क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इन्हें करना क्या है। यानी कि ये इमारत खड़ी है, धुआं निकल रहा है, लोग यहाँ अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं और बस, यानी कि स्टिल, जिसे कहते हैं कि हम पॉज कर देते हैं किसी मूवी को, शायद ये मूवी का पॉज सीज़न चल रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी गाड़ियाँ, टैंकर्स खड़े हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, पुलिस एहलकार खड़े हैं और वो आंखें खड़ी हैं जो अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही हैं। वरना और करने के लिए कोई काम यहाँ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और यही हमें देखना है कि इंतज़ामिया को ये सब करना होगा और हमें नज़र आता हुआ कुछ नज़र आएगा तो शायद हो सकता है कि हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। आगे चल, ये बात दोबारा मैं कहूँगा कि आज इस सानिया ने बहुत बड़ा सबक दिया है। मुख्तलिफ नहीं, तमामी मार्केट का ये रूल है कि लोग अंदर फंसे हुए होते हैं। 10 बजे का टाइम है, गेट बंद कर दो, एक गेट खुला रखेंगे, पीछे से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ। अब एक कानून बनाना होगा हर मार्केट को कि जब तक एक भी बंदा मौजूद हो, तमाम मार्केट गेट खुले होने चाहिए। वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करें। रात को उनको सिक्योरिटी का इशू होता है, गेट बंद कर देते हैं। एक गेट हर मार्केट के अंदर, एक गेट खुला हुआ होता है। यही होता है ना भाई, हर जगह के। और यहाँ जो मार्केट है, देखिए ये 3rd फ्लोर की मार्केट थी। आप देखें कराची के अंदर 20-20, 22-22 मंजिला इमारतें हैं। बिल्कुल, मैं आपको न्यू चाली का हवाला दे देता हूँ सर। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में अगर कोई हादसा होता है तो इसका क्या रद्द अमल होगा? क्या वहाँ सेफ सिटी है? क्या चीज़ है कि वहाँ से लोग जो है ना बाहर अपने आप को सेफ करके निकालेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। अब हमारे ताजिरों को अपनी सेफ्टी खुद करनी चाहिए। जब हम इतने मेंटेनेंस ले रहे होते हैं तमाम चीज़ों को, तो अपनी सेफ्टी का बंदोबस्त ही खुद करें। इंतज़ामिया को भूल जाएं कि इंतज़ामिया आपको सपोर्ट करेगी। आप भूल जाइए, अमल आपके सामने। अपनी सेफ्टी का बंदोबस्त भी खुद करें और मार्केट का रूल बनाएं कि जब तक एक भी बंदा होगा कोई भी गेट बंद नहीं होगा। खुदा न खास्ता किसी और सानिए का वो बन सके। इस मार्केट के अंदर भी सर हर दुकान से 5,000 से लेके 8-10 हज़ार रुपये तक माहाना मेंटेनेंस लिया जाता है। 1200 दुकानें, करोड़ों रुपए मेंटेनेंस बनता है। वो कहाँ जाता है? वो किस पे खर्च होता है सर? यहाँ कोई हमें ऐसी चीज़, फायर सेंटर कुछ नज़र ही नहीं है कि यहाँ कोई सेफ्टी वाली चीज़ हो लोगों के लिए, आवाम के लिए। आपके सामने ये जो सानिया हुआ है, यहाँ अंदर के दुकानदारों के साथ क्या हाल हुआ है। उनके माल से भी गए और जानों से भी गए सर। सिर्फ माल से नहीं गए, माल से तो 0/0 हो गए, जानों से भी गए ये लोग सर। यही हम बात कर रहे थे कि यकीनी तौर पर मेरे साथ अदनान भाई मौजूद हैं। आफ्ताब इनका भाई अब भी अंदर है और ये अब भी इस उम्मीद के साथ यहाँ खड़ा है हमारे साथ। हम सब की दुआ है कि ये आफ्ताब ही नहीं, जितने भी लोग फंसे हैं और जितने भी हमारे यहाँ मुतासरीन, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ खड़े हैं और अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं, आवाम उनके साथ खड़ी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि और लोगों से भी आपकी बात कराएँ और उनके जो भी गिले शिकवे हैं वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।